आज 1 अगस्त 2021 है और ऑफिशियली मुझे काम करते पूरे 25 साल हो गए। बाल भी सफ़ेद हो गए। 23 साल की उम्र में मैंने ताज ग्रुप ज्वाइन किया MBA करने के बाद और काफ़ी साल वहाँ रहा। बहुत कुछ सीखा। इनफैक्ट मेरा वो इंस्टीट्यूशन जो मैंने वहाँ से सीख हासिल की, जो वहाँ लेसन्स हमने लर्न किए, वो शायद ही किसी और ऑर्गेनाइजेशन में मिलता मुझे। तो मैं ऋणी हूँ मैं टाटाज़ का, वो ताज ग्रुप में जो हमारे कोलीग्स थे या हमारे बॉसेस थे, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। 25 साल में बहुत कुछ देखा मैंने इस इंडस्ट्री में। शुरू किया था तो बहुत ही अच्छा था इनबाउंड टूरिज्म। उसके बाद एक ट्विन टावर हुआ, फिर पता नहीं कौन कौन सी बीमारी, वो चूहे वाली और पता नहीं क्या क्या सब, जिसकी वजह से टूरिज्म बहुत इफेक्टेड होता था। प्लेग और भी बहुत कुछ। कभी कभी इंटरनेशनल लेवल पे ये अपना ईरान, इराक और ये दुनिया भर की चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा अगर हिट कोई इंडस्ट्री होती थी तो हमारी इंडस्ट्री हिट होती थी। तो रेगुलर बेस पे इसका अप्स एंड डाउन्स बहुत लगा रहा। मेहनत बहुत करनी पड़ी अपनी जगह बनाने के लिए, और हमारे साथ में एक ब्रांड था ताज, और खैर उससे बड़ा कोई ब्रांड नहीं, उससे स्ट्रॉन्गेस्ट कोई ब्रांड नहीं, उससे एथिकल कोई ब्रांड नहीं, उससे अच्छी कोई कंपनी नहीं, मुझे नहीं लगता। एंड आई वॉज वेरी वेरी लकी कि मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत, अपने करियर की शुरुआत वहीं से की। आज 25 साल बाद आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ। इनफैक्ट कुछ हमारे दोस्त हैं जो चाह के शायद इससे कुछ सीख लें कि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप अगर नयापन नहीं लेकर के आएंगे तो बहुत ही जल्दी आपको ऑब्सोलीट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज डे बाय डे कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है और आपको कुछ अलग सोचना होगा, कुछ अलग हट के करना होगा इस इंडस्ट्री में। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, स्कोप बहुत बड़ा है, और मैंने हमेशा अपने आप को इस इंडस्ट्री में बांधे रखा। हालांकि बीच में ट्रैवल कंपनी में भी मैं गया, मैंने क्योनी में काम किया, मैंने सीता क्योनी जो कंपनी है उसमें आई वाज द ब्रांच हेड। फिर मैंने एक छोटी सी ट्रैवल कंपनी अपने एक मित्र के साथ शुरू की थी। देयर वाज अ वेरी वेरी टाइनी कंपनी व्हिच became very big after a year and a half, and I did a lot of hard work in that company, but then हमारा मन नहीं लगा उसमें। then I shifted to back to the hotels, और फिर 2 बंद होटल थे, they were on the verge of sale, in fact they were already sold, तो उनको मैंने लिया और उनको मैंने चलाया, and today they have also become a very big brand, और शायद आप लोग में से कुछ को पता भी हो। आइडियल नाम था उसका और बाद में वो अमाया और रिवाटास कर दिया उसको। सो दे आर डूइंग वेरी वेल। सो आई एम वेरी हैप्पी कि जो ब्रांड हमने बनाए, चाहे वो ट्रैवल कंपनी का हो या ये होटल का हो, दे आर डूइंग वेरी वेल। तो उसमें हमारी जो मेहनत थी वो मुझे खुद बहुत कामयाब लगती है। पीपल ट्राई एंड कनेक्ट मी विद दोज ब्रांड्स। बट देन ये हम करते तो रहे, उसके बाद में फिर हमें लगा कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग एल्स ऑल्सो। तो फिर एक रेस्टोरेंट मेरे दिमाग में आया फूड इंडस्ट्री में, वो भी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में बनारस में, श्री शिवाय। अब श्री शिवाय का क्या था कि श्री शिवाय वॉज अ प्योर सात्विक कॉन्सेप्ट, थाली कॉन्सेप्ट था, और हम चूंकि टूरिज्म से जुड़े हुए थे तो मैं चाहता था जो फूड कल्चर है हमारे हिंदुस्तान का, जो थाली कल्चर है हमारे हिंदुस्तान की, और जो सदियों से चली आ रही है कांसा के अंदर में खाना और शुद्ध बना हुआ, सात्विक बना हुआ खाना खाना बिना प्याज और लहसुन का, उस कॉन्सेप्ट को हम लेकर के आए। और हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री ने उसको बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट किया, और जैसे वो इंडियन कल्चर दिखाने के लिए टूरिस्ट्स आते हैं इंडियन कल्चर देखने के लिए, तो फूड भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट कल्चर, तो उसको भी लोग इन्जॉय करते रहे।
अनफॉर्चुनेटली फिर कोरोना आ गया। अब कोरोना आ गया तो फिर कुछ नया करना था। इट वॉज वेरी, इनफैक्ट इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम। तो फिर मैंने प्लान किया अपने एक फ्रेंड के साथ में टू कम आउट विद समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट which gives a real extraordinary feeling to the guests who come and stay here or dine here. Then we came out with a concept of Om Vilas Banaras. Now Om Vilas Banaras, it's not a hotel, it's not a resort. It has been combined in such a way that it gives you the experience of a destination. तो आज ओम विलास भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, उसके खाने को बहुत पसंद किया है, उसका जो लग्जरी टेंट्स है, हमारे कॉटेजेस, दैट हैज़ आल्सो बीन वेरी वेल एक्सेप्टेड एंड आई एम श्योर वंस द इनबाउंड टूरिज्म स्टार्ट्स इट विल डू वेरी वेल। और इन द मीन टाइम जो हमारे कुलीग्स रहे, जो इन 25 सालों में जो हमारे साथ रहे और जिन्होंने हमें इंस्पायर किया, जिन्होंने हमें मोटिवेट किया कि हम कुछ ना कुछ अलग करते रहें, तो वो हम करते रहे और अच्छा रहा सफ़र। और बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत कुछ हमने पाया, कुछ खोया भी, बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ और हम आगे बढ़ते रहे। तो अभी हमारी जर्नी रुकी नहीं है, अभी तो सिर्फ 25 साल हुए हैं। मुझे तो अभी ऐसा महसूस होता है द एनर्जी विच आई कैरी, आई थिंक is the same as it was in 1996 when I started my career with Taj. तो आज भी मेरे अंदर वही एनर्जी है, वही ज़ील है, वही पैशन है, वही काम करने का जज्बा है और करते चल रहे हैं। बाकी आप लोगों की ब्लेसिंग्स, ऊपर वाले का आशीर्वाद, और करते चलेंगे। इन द एंड आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि बहुत लोगों ने हमारे साथ में पीछे, जिसे कहते हैं पीछे स्टैब किया, तो मैं उनको भी कहना चाहूँगा थैंक यू, क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया होता तो मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाता। तो आपका भी शुक्रिया कि आप लोगों ने ऐसा किया हमारे साथ में। नंदलेस आई एम वेरी हैप्पी टुडे। और हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, श्री शिवाय और ओम विलास, जिसमें मैं पूरी तरीके से जुड़ा हुआ हूँ और टूट करके मैं डूबा हुआ हूँ। और अभी मैं और मेरा फ्रेंड दशांत, हम लोग एक और प्रोजेक्ट भी प्लान कर रहे हैं, तो होपफुली वो भी हम जल्दी शुरू करेंगे। भगवान से बस यही मनाते हैं कि ये कोरोना ख़त्म हो जाए, तो लोगों के जो परेशानियां हैं, तो चेहरे पर जो टेंशन है, जो दिमाग में बहुत सारी उलझने हैं लोगों की, वो ख़त्म हो जाए। और मैं आप सबको मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे। मैं तो नया था इस शहर के अंदर में, और कैसे इतने साल बीत गए मुझे पता नहीं चला, और मुझे इस शहर ने अपना लिया। बाबा की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है, काल भैरव की कृपा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी इन दिस सिटी। शुरू में जब मैं आया था तो बड़ा लोग यहीं के लोकल बहुत कहते थे, अरे बनारस ऐसा है, बनारस वैसा है, बनारस ने हमें कुछ नहीं दिया। लोग बाहर जाते थे और मैं तो भाई बाहर से यहाँ आया था, तो हमारा सीधा एक सवाल होता था उनसे, भाई बनारस ने आपको कुछ नहीं दिया, बट हैव यू एवर थॉट कि आपने बनारस को क्या दिया? तो उसका भी कोई आंसर नहीं था। तो पहले आप भी तो कुछ दो इस शहर को, शहर तो बहुत कुछ देगा, आप भी देके देखो। तो मैंने इस शहर को 2 चीज़ें दी फिलहाल, अभी करंटली दी तो हमने बहुत है, लेकिन वो दूसरों के हवाले है। तो अभी करंटली 2 चीज़ें हैं, श्री शिवाय और ओम विलास बनारस, और आगे और भी आती जाएंगी। सो बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए, आगे बढ़ता रहूँ, अच्छा करता रहूँ, किसी का बुरा गलती से भी मुझसे ना हो, चाहे इंसान के रूप में, चाहे व्यापार के रूप में। मेरी ट्रेनिंग ताज में हुई है, तो इसलिए आई हैव टू बी एथिकल। ये हमारे वेन्स में है, उन्होंने भर दिया है, टाटा के एथिक्स हमारे अंदर आ चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार।